नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। चमोली में बाढ़ से टूटा नंदन नगर का पुल, मुख्य धारा से टूटा अनेक गाँव का कनेक्शन। उत्तराखंड में बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। चमोली जिले के नंद नगर ब्लॉक के घिंगराड़ गाँव को जोड़ने वाला पुल चुफलागाड़ नदी के उफान के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। भारी बारिश से हुए नुकसान की सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। कोटद्वार में डरा रही उफनती नदियों की आवाज, लैंडस्लाइड से कोटद्वार आमसौड़ NH बंद। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में आपदा जैसे हालात बन गए हैं। कई इलाकों में भूस्खलन से सड़क मार्ग पर मलबा आ गया है। पौड़ी जिले में नेशनल हाईवे 534 भी बाधित है। वहीं कोटद्वार में भारी बारिश के कारण उफनती नदियों ने डराना शुरू कर दिया है। बारिश से तबाही, उत्तराखंड में बारिश का कहर, कई भूस्खलन तो कई पूरा इलाका जलमग्न, 122 सड़कें बंद। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक शनिवार सुबह राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से भारी बारिश जारी है। भारी बारिश के कारण विभिन्न जनपदों में कुल 122 सड़कें बंद है, तो वहीं चमोली जनपद में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद है। बारिश के से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कॉर्बेट के सर्फदुली रेंज में बाघिन को किया गया ट्रैंक्विलाइज, ढेरा रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक बाघिन हिंसक हो गई थी, जिसने पिछले दिनों एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वन विभाग को इस बाघिन की तलाश थी। शुक्रवार देर शाम कॉर्बेट प्रशासन की रेस्क्यू टीम ने शामिल डॉक्टरों ने बाघिन को ट्रैंक्विलाइज कर पकड़ लिया है। आप नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन पर चढ़ाई फूल, 2 घंटे का उपवास भी रखा। उत्तराखंड के सरकारी हॉस्पिटलों में स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। उधमसिंह नगर जिले के संयुक्त स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आदेश के बाद भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई है। सरकार के इस रवैये से नाराज आम आदमी पार्टी नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को श्रद्धांजलि दी है। रुद्रपुर में अफीम के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बरेली से लाकर करते थे सप्लाई। उधमसिंह नगर जिले में SOG ने 1 किलो अफीम के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से मिली अफीम की कीमत करीब 1,10,000 रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। देश के पहले CDS स्वर्गीय विपिन रावत का सपना पूरा करेगा उद्यान विभाग, सैण गाँव में किया पौधारोपण। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाए जा रहे हरियाली सप्ताह के तहत स्वर्गीय जनरल विपिन रावत के गांव सैण में कोटद्वार उद्यान विभाग ने पौधारोपण कर हरियाली का संदेश दिया। इस मौके पर उद्यान अधिकारी प्रभाकर सिंह ने कहा कि स्वर्गीय विपिन रावत का सपना रहा है कि वो गांव आकर हरियाली को प्रमोट करें। उनका सपना अब उद्यान विभाग पूरा करने जा रहा है। दून मेडिकल कॉलेज की सुस्ती के चलते टेलीमेडिसिन व्यवस्था जनता से दूर, अब 1 साल बाद आई याद। दून मेडिकल कॉलेज की सुस्ती के चलते यह व्यवस्था 1 साल से पहले लागू करने के दावों के बावजूद अब तक नहीं हो पाई। स्थिति ये है कि एक बार फिर से दून मेडिकल कॉलेज टेलीमेडिसिन की सुविधा लोगों को देने गए दावे कर रही है। देहरादून, तबादला प्रक्रिया से बाहर रहेंगे अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया में शामिल होने की मांग पर अपर शिक्षा सचिव की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में तैनात सभी शिक्षक और कर्मचारी अनिवार्य तबादले की प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। गुलदार का टेरर, बकरियों का शिकार करने गौशाला में घुसा गुलदार हुआ कैद, अफसर नहीं उठा रहे ग्रामीणों का फोन। टिहरी खांड गांव में बीते देर रात गुलदार बकरियों को निवाला बनाने के लिए एक गौशाला में घुस गया और 3 बकरियों को निवाला बनाया। सुबह के समय जब सुरेंद्र दास बकरियों को बाहर निकालने गौशाला गया तो गुलदार को देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आनंद फानन में उसे ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। मंगलौर में चारा काटने को लेकर भिड़े 2 पक्ष, लठबाजी में 5 लोग घायल। रुड़की के मंगलौर में जानवरों के लिए चारा काटते समय 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। लाठी डंडों के हमलों में 5 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की हालत नाजुक होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पिथौरागढ़ के धारचूला में भर आकर गिरी पहाड़ी, जौलजीबी धारचूला मार्ग पर कालिका SSB कैंप नया बस्ती के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो सामने आया है। कुछ लोग बाधित मार्ग को पार करने के लिए जैसे आगे बढ़ते हैं, अचानक पहाड़ से भारी मात्रा में भूस्खलन हो जाता है। कमोवेश पहाड़ों में ऐसी स्थिति लगातार बनी हुई है। अमरनाथ हादसे पर CM धामी ने जताया दुख, उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों से की बात। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अमरनाथ गुफा क्षेत्र में बादल फटने से हुई जनहानि पर दुख जताया है। CM धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं केंद्रीय गृह मंत्री और जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा से भी अनुरोध करूंगा कि उत्तराखंड के तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए हर संभव व्यवस्था करें। CM धामी ने अमरनाथ में फंसे उत्तराखंड के 12 लोगों से भी बातचीत की। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर 3 जगह भूस्खलन, PWD ने 1.5 घंटे में खोला मार्ग। विकासनगर में देर रात हुई भारी बारिश के कारण आज सुबह कालसी चक्राता मोटर मार्ग पहाड़ी से मलबा आने की वजह से जगह जगह बंद हो गया। लोक निर्माण विभाग ने JCB लगाकर करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग को वाहनों के लिए सुचारू कर दिया। टिहरी में पहाड़ी से टकराए ट्रक, बामुश्किल बची कैबिन में फंसे ड्राइवर की जान। पिथौरागढ़ में बारिश का कहर, मुनस्यारी में पुल हुआ ध्वस्त, आवागमन ठप। भारी बारिश से पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी थल मोटर मार्ग में बिरथी के पास द्वाली गाड़ में पुल ध्वस्त हो गया। पुल के अप्रोच नाले के तेज बहाव में क्षतिग्रस्त हो गए और वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। खटीमा, मगरमच्छ मारने पर आधे दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
वन विभाग ने आधे दर्जन से अधिक ग्रामीणों पर नामजद मगरमच्छ को मारने का मुकदमा दर्ज किया है। 3 जुलाई को मेहरबान नगर गांव में बहने वाली देवहा नदी में मगरमच्छ द्वारा एक बालक को शिकार बनाए जाने से नाराज ग्रामीणों ने मगरमच्छ को मार मार कर घायल कर दिया था, जिसके बाद मगरमच्छ की मौत हो गई थी। गौवंश बचाने को विभाग दिल खोलकर देगा अनुदान, गौशालाओं पर 5 गुना अधिक खर्च होगी रकम। उत्तराखंड पशुपालन विभाग ने गौवंश संरक्षण निधि की कार्यकारिणी समिति की वार्षिक बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि गौवंश के अनुदान को बढ़ाते हुए इस रकम को अब 30% गौवंश करने का फैसला लिया गया है। साथ ही रजिस्टर्ड गौशाला को अब तक दी जाने वाली रखरखाव हेतु अनुदान की राशि को 5 गुना तक बढ़ाया जाएगा। हरेला अरविंद पांडे ने काशीपुर में किया पौधारोपण, जल जंगल बचाने को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में हरेला पर्व से पूर्व बीजेपी ने प्रदेश भर में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम के तहत बीजेपी के नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पौधारोपण कर रहे हैं। सूबे के पूर्व शिक्षा मंत्री गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने भी काशीपुर में पौधारोपण किया। काशीपुर 19 से 21 जुलाई तक चलेगा बीजेपी का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज उदयपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उदयपुर पहुंचे मदन कौशिक ने संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम काशीपुर में होने की बात कही। उन्होंने बताया 19 से 21 जुलाई तक प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का आयोजन काशीपुर में होगा। उफान पर रामनगर का कशेरुआ नाला, ढेला हादसे के बाद लोग सतर्क, दोनों तरफ रुका यातायात। आज भारी बारिश के बाद रामनगर से ढेला की ओर जाने वाला कशेरुआ नाला भी उफान पर है। बता दें कि कशेरुआ रोड पर 8 जुलाई को पेटको से भी एक कार बरसाती नाले में बह गई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। टिहरी तेज बारिश से बेहाल, पानी में तिनके की तरह बही गाय, लोग रह गए दंग। टिहरी जिले के घनसाली में बालगंगा घाटी के ऊपर हिस्से में हुई भारी बारिश के चलते बालगंगा नदी उफान पर आ गई। बालगंगा नदी का रौद्र रूप देखकर स्थानीय लोग सहम गए। वहीं शनिवार को नदी के तेज बहाव में गाय फंस गई, लेकिन नदी का रौद्र रूप देख कोई भी गाय का रेस्क्यू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच पानी के तेज बहाव के चलते गाय बह गई। पौड़ी जिला मुख्यालय पहुंची विस अध्यक्ष रितु खंडूड़ी, जिलाधिकारी से मुलाकात। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी आज पौड़ी जिला मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के विकास से लेकर विभिन्न विषयों पर जिलाधिकारी से बातचीत की। देहरादून में नया विधानसभा भवन, उत्तराखंड द्रोही कदम, हरीश रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने देहरादून में नया विधानसभा भवन बनाए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हरीश रावत ने देहरादून में नए विधानसभा भवन बनाए जाने को फर्स्ट क्लियरेंस देने को उत्तराखंड द्रोही कदम बताया। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने देहरादून में नया विधानसभा भवन बनाए जाने की योजना पर सवाल उठाए। हरीश रावत ने लिखा कि साल वर्ष 2013 में जब तत्कालीन मंत्रिमंडल ने गैरसैंण भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन बनाने का निश्चय किया, उसी दिन देहरादून वापस आकर कुछ लोगों ने एक दूसरे विधानसभा भवन और सचिवालय निर्माण के षड्यंत्र की नींव भी रखी और भारत सरकार से वन भूमि की क्लियरेंस मांगी। हरीश रावत आगे लिखते हैं कि प्रबल जीत के जश्न में डूबी हुई भाजपा और उनके जश्न में खुश हो रहा उत्तराखंड को अनजान में रखकर इस वन भूमि के एक और विधानसभा भवन, सचिवालय आदि निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त कर दी गई है। पहले से ही भाजपा की नई सरकार के धोखे से कि भराड़ीसैंण में बजट सत्र आहूत न करने और ग्रीष्मकालीन राजधानी को महज एक धोखा बनाकर छोड़ देने से सुलग रही आग को यह प्रचंड आग में बदलने वाला कदम जिसने भी उठाया है और जिसके भी कहने पर उठाया गया है, जो भी शक्तियां इस षड्यंत्र के पीछे है, वह वर्तमान सरकार की हितैषी है या नहीं है मैं नहीं जानता, मगर वह उत्तराखंड के द्रोही अवश्य है। देहरादून तलाकशुदा महिला से गैंगरेप, जहर देकर मारने की कोशिश। देहरादून में एक तलाकशुदा महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। इस मामले में महिला ने पुलिस से शिकायत की है। महिला का आरोप है कि गैंगरेप के बाद उसे जहर देकर मारने की भी कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि रायपुर में रहने वाली एक महिला का अपने पति से 2015 में तलाक हो चुका है। इसके बाद साल 2021 में उससे संपर्क नजीबाबाद के संजय नाम के व्यक्ति से हुआ। संजय ने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और उसके घर आना जाना शुरू कर दिया। इस बीच वो अपने 2 दोस्त जुबैर और प्रवीण को भी महिला के घर लाने लगा। इस बीच दिसंबर में संजय महिला के घर पहुंचा और जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। महिला ने पुलिस में शिकायत की तो संजय ने जल्द शादी का वादा किया और इसके बाद समझौता हो गया। इसके कुछ दिनों बाद दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। महिला का आरोप है कि संजय ने उसे अपने परिवार वालों से नहीं मिलवाया, कहने पर वो अक्सर टालमटोल करता। इस बीच महिला संजय के घर नजीबाबाद पहुंची। वहां पहुंचने पर पता चला कि संजय की पहले से शादी हो रखी है और उसकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। इसके बाद संजय के नजीबाबाद स्थित घर पर हंगामा हुआ और संजय ने महिला को वहां से भगा दिया। इसके बाद देहरादून लौटी महिला को संजय के दोस्त और जुबैर और प्रवीण मिले। इन दोनों ने संजय के साथ समझौते की बात कह महिला को अपने साथ ले लिया। महिला के मुताबिक इसी दौरान उसे नशीला पदार्थ दिया गया और फिर उसके साथ बारी बारी से रेप किया गया। जुबैर और प्रवीण ने उसे जहरीला पदार्थ देकर जान से मारने की कोशिश भी की। हालांकि महिला बच गई और खुद को कोरोनेशन अस्पताल में पाया। इसके बाद 18 जून को संजय फिर एक बार महिला के घर पहुंचा और उसे धमकाने लगा। इसके बाद महिला के घर पर हंगामा शुरू हो गया। बाद में महिला ने आरोपितों के खिलाफ अब थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।